कोई भी ग्रह अपनी परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है, निम्न परिस्थिति जिसको आम बोलचाल की भाषा में नीच का हो जाना कहते हैं। कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह बेशक बुरे प्रभाव लाए ना लाए, लेकिन अपने प्रभाव खो देता है। और कई बार परिस्थितियों को देखते हुए या मित्रवत संबंध ना हो या उसकी दृष्टि कहीं पे ऐसी हो जाए तो वह अपने प्रभाव बुरे भी ले आता है, और अस्त हो जाए तो भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं लाता। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यह दूसरा भाग है, पार्ट 2 है। मंगल नीच राशि में परिवर्तित हो गए हैं, नीच राशि में अपनी चले गए हैं। मंगल ग्रह ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा शक्ति पूरा इसका जो डिपार्टमेंट है मंगल को मिला। और आज हम दूसरा भाग है, बाकी की 6 राशियां जो बच गई थी उन पे पूर्ण चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रभाव आने हैं। बात करते हैं, कन्या राशि तक हमने कवर कर लिया था, बात करेंगे अभी तुला राशि पे क्या परिणाम लाएंगे। मंगल जो है नीच के हो गए या निम्न के हो गए, तो यहाँ पे परिणाम सबसे पहले आपके कर्म क्षेत्र में बैठे। तुला राशि का संबंध मंगल से तुला राशि या शुक्र का संबंध मंगल से बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि वह दानवों के गुरु हो जाते हैं शुक्र, और मंगल सेनापति हो जाता है देवग्रहों के। ठीक है, कर्म क्षेत्र में बैठे, कर्म क्षेत्र में बैठे कर्म को लेकर के परेशानियां खड़ी कर दे। देखिए, बुरे प्रभाव मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, सारे बुरे प्रभाव तो बता रहा हूं, जरूरी नहीं है केवल बुरे ही आए। मंगल आपकी स्थिति कैसी है, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि कर्म क्षेत्र में बैठे, कर्म क्षेत्र में क्योंकि मंगल को इसका शत्रु ग्रह हो गया, पावर और गुस्से का भी प्रतीक माना गया है, तो कर्म क्षेत्र में किसी ना किसी प्रकार की वाणी खराब कर दे, कर्म क्षेत्र को लेके या कर्म में परेशानियां आपको देखने को मिले, यह परिणाम आने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। अब मंगल को जैसा 4, 7 और 8 यह दृष्टियां मिलती है, अब इसके दृष्टि संबंध जहां पे जाएंगे उनका भी प्रभाव आएगा। वैसे ही आपके लग्न पे चौथी दृष्टि जो मंगल की है वह आपके लग्न पे आ रही है। लग्न पे आना मीन्स सिरदर्दी बढ़ा देना, ब्लड फ्लक्चुएशन कर देना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो, ऐसी परिस्थितियां बना देता है, और आपको इस दरमियान चिड़चिड़ापन देखने को मिले। यह परिणाम आपके लिए डायरेक्ट आप पे आएगा, उपाय वीडियो के लास्ट में देंगे। अब चिड़चिड़ापन आ जाए आपको, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की शिकायतें, ब्लड इन्फेक्शन भी ला सकता है आपको इस समय में। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर और मकर राशि पर आ रही है। मकर राशि पर सुख भाव पर आपकी दृष्टि आ रही है। यहां से आपके अगर कोई प्लान बन गए हो, ये 50 दिन का समय रहेगा, 10 मई को आएंगे, 10 मई को नीच के होंगे मंगल और 30 जून तक रहेंगे। तो इसमें इस 50 दिन का जो समय रहेगा, 50-51 दिन का, इस समय में आपके कोई गाड़ी, कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी लेने के योग पूरे नहीं हैं। इसमें अगर लेते हैं तो थोड़ी सावधानी रखें, किसी प्रकार की परेशानियां देखने को मिलेंगी यहाँ पे, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है। बात करते हैं 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है, वहां पे शनि देव भी बैठे हैं। यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शनि देव खुद बैठे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए पर्सनली इतने बुरे परिणाम ना आए, क्योंकि शनिदेव खुद हैं वहां पे, तो इतने बुरे परिणाम ना आए। फिर भी हो सकता है प्रेम संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले आपको, संतान भी आपके बहुत ज्यादा सपोर्टिव ना रहे इस समय में, कुछ परेशानियां संतान से देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है, बीमारी वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है, शिक्षा में मन ना लगे ऐसे समय। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक कैसे, वृश्चिक राशि, अब जैसे मंगल नीच के हुए हैं, ठीक है, मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि हो जाती है, मंगल की राशि वृश्चिक राशि हो जाती है, और शनि की डैया चल रही है
वृश्चिक राशि के लिए इंपॉर्टेंट कैसे, खुद का स्वामी नीच का होके बैठ गया भाग्य भाव में, भाग्य भाव है, भाग्य भाव में खुद का स्वामी नीच का हो गया तो भाग्य में रुकावटें लाने का काम करेगा। 100% ये होना तय है वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए। भाग्य साथ ही ना दे पाए, कोशिश कितनी ही कर लें भाग्य साथ न दे पाए, पिता के साथ में मन मुटाव देखने को मिल सकता है आपको। अब इसमें बुरे परिणाम जो बता रहा हूं जरूरी नहीं है केवल बुरा है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि केवल जरूरी नहीं है बुरे परिणाम आए, लेकिन बुरे बताना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। अब बात करते हैं पिता का साथ ना मिल पाए आपको, या पिता साथ होते हुए भी साथ ना दे पाए, ऐसी स्थितियां बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़े देखने को मिल सकती है, या जिनके पिता नहीं है उनके कोई पिता तुल्य हो तो उनसे संबंधों में विच्छेद आने की संभावनाएं बन जाती है। चौथी दृष्टि की बात करेंगे, चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पे, द्वादश भाव पे आ रही है। 12वां भाव को यहाँ पे आप कोर्ट केस से जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ से विदेश यात्राओं को देख सकते हैं, यहाँ से किसी को वीजा, अगर कोई वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था वृश्चिक राशि वाले जातक, तो उनके लिए यह रिजेक्शन का समय हो सकता है, वीजा रिजेक्ट हो जाए ऐसी संभावनाएं बन जाती है। कोई लंबी दूरी की यात्रा हो तो उसको टालने की कोशिश कीजिएगा। इस समय में विदेश यात्राओं को, लंबी दूरी की यात्राओं को टालने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। अगली बात करते हैं अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आपके मकर राशि और तृतीय भाव, तृतीय भाव को माना गया है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव मानते हैं, पराक्रम के भाव पे आ रही है। मंगल को पराक्रम का ही ग्रह माना गया है। अब मंगल नीच का हो गया तो पराक्रम इसका खुद का क्षीण हो जाता है। यहाँ पे यह खुद बाध्य हो जाता है, अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। तो आपके पराक्रम में कमी ला दे, पराक्रम से किसी से बात करने में भी आपको वो हिचक महसूस हो, आपको यहाँ पे खुद की प्रेजेंटेशन टूट जाए आपकी, यहाँ पे आपको किसी के सामने कुछ चीज पेश करनी हो तो वह पेश ना कर पाए, इस समय में बड़ी परेशानियां हो सकती है। यहीं के समय में, इसी समय में आपके कोई इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू लास्ट मोमेंट तक पहुंचने के बाद भी आपको थोड़ी परेशानियां देखने को मिले। बात करेंगे अष्टम दृष्टि की। अष्टम दृष्टि आपके सुख भाव पर आ रही है, तो इस समय में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी वगैरह लेने से बचें, किसी प्रकार की गाड़ी वगैरह लेने से बचें, किसी प्रकार के भी खेत या कोई भी डील हो तो उनसे बचें। भौतिक सुखों के लिए कोई भी अपन पैसा देके कोई चीज खरीदते हैं तो उससे बचना चाहिए, भौतिक सुख बढ़ाने के लिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पिता और माता दोनों का ही यहाँ पे आपके साथ संबंध बन रहा है मंगल का, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कोई आभूषण चोरी होने के योग बन जाते हैं, किसी भी प्रकार के आभूषण आपके चोरी होने के योग बन रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कैसे, धनु राशि के लिए महत्वपूर्ण इसलिए, हालांकि मंगल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि मंगल महत्वपूर्ण नहीं है, मंगल सबके लिए महत्वपूर्ण है। ब्लड सबको चाहिए, ब्लड अगर शरीर में ना हो तो कोई काम का ही नहीं। इंपॉर्टेंट मंगल धनु राशि के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि धनु राशि वाले जातक साढ़े साथी से छुटकारा पाके जस्ट निकले, साढ़े साथी से छुटकारा पाया है, बृहस्पति ने भी परिवर्तन किया है। बृहस्पति यहाँ पे आपके मीन राशि में, धनु राशि वाले जातकों के मीन राशि में केंद्र अधिपति दोष के अंतर्गत थे, तो बहुत ज्यादा परिणाम नहीं ला पाए थे पिछले एक साल में, लेकिन अब आपके आ गए। अब बात करते हैं क्या परिणाम, अब क्योंकि आपके पंचमेश है, धनु राशि वाले जातकों के पंचमेश बृहस्पति, पंचमेश मंगल बनते हैं और मंगल खुद नीच की राशि में चले गए। परिणाम आपके लिए यहाँ से अनिद्रा का रोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको अनिद्रा हो सकती है, किसी प्रकार का भय हो सकता है, आपको भय बड़ा सता सकता है, किसी भी चीज का कोई भी भय हो सकता है, मन में डर बैठ जाए, डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है। इन 50 दिनों में आप विशेष तौर से ध्यान रखें, किसी से फालतू की बहसबाजी ना करें या ओवर थिंकिंग से बचें, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगली बात करते हैं आपके लाभ भाव में। कुछ
हो सकता है सबके ना हो, लेकिन कुछ लोगों के जो फायदा मिलना शुरू हुआ था शनि परिवर्तन के बाद में, थोड़ा ही सही लेकिन हुआ था, जिनके भी हुआ था उस लाभ में थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती है। इन इस समय में लाभ में थोड़ी परेशानियां आपको देखने को मिले। अगली बात करते हैं सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि जो है आपके वाणी पर आ रही है, वाणी को गंदा करने का काम करेगी। यहाँ पे यह वाणी को गंदा कर दे, जो ज्ञान की बात हो, ज्ञान ना निकल के कुछ गंदी ही बातें निकलना शुरू हो जाए। यहाँ पे आपको कुटुंब से थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है। कुटुंब वाले आपको, जो भी आपका कुटुंब होता है, चाचा ताया वगैरह, उनसे बहसबाजी और ऐसी संभावनाएं बन जाती है। पराक्रम के भाव पे भी अष्टम दृष्टि आती है। अष्टम दृष्टि में पराक्रम का भाव, पराक्रम को क्षीण करने के योग बन जाते हैं आपके। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अब यहाँ पे आपको देखें, मकर राशि 7.5 चल रही है अंतिम चरण में। मकर राशि के लिए सब जगह, यहाँ तक कि हमारे वीडियो में भी सब जगह ये है, मकर राशि वाला जातकों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन 7.5 तो है ना, 7.5 है, अंतिम चरण में है, 7.5 है, सुधार है बहुत ज्यादा। एकदम वो भी नहीं है कि रॉकेट ही बन जाए, रॉकेट नहीं बनेगा, सुधार है, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मकर राशि वाले जातकों की बात यहां पे ऐसे उलझ जाती है कि मकर राशि के सप्तम भाव में आ गया, सप्तम भाव में आ गया मंगल, नीच का हो गया। तो यहाँ पे जहां पति पत्नी में सुधार देखने को मिलना चाहिए, या पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं, चाहे वह आपके रूम पार्टनर ही क्यों ना हो, पार्टनर, यहाँ पे केवल पति पत्नी नहीं, यहाँ पे पार्टनर्स भी आ जाते हैं साथ में, कोई काम करते हैं, कहीं साथ जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो पार्टनरशिप में आपको परेशानियां देखने को मिले। पति पत्नी की भी बात करें तो पति पत्नी के आपसी तालमेल बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और ईगो बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे आपको ईगो हर्ट की परेशानियां देखने को मिले। कोई कुछ भी कह दे और आपका ईगो हर्ट हो जाए छोटी छोटी बातों पे भी, तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, और अपना ईगो थोड़ा सा पति पत्नी के मामले में तो अलग ही रख दें तो ठीक रहेगा आपके लिए। बात करते हैं चतुर्थ जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि मंगल की आपके। फिर मैं कह रहा हूं कि बुरे प्रभाव भी बताना हमारा ही काम है, इसलिए मैं बुरे प्रभाव बता रहा हूं, अच्छे प्रभाव इसमें एक भी नहीं बताऊंगा, मैं केवल सारे बुरे प्रभाव बता रहा हूं, क्योंकि बताना काम है हमारा। कड़वा भी कभी कभी खा लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव पे आ रही है। कर्म भाव पर चतुर्थ दृष्टि, काम को लेकर इन 50 दिनों में टेंशन बन जाए। टेंशन कोई भी हो सकती है, कहीं से भी टेंशन काम को लेकर आपके ऊपर आ सकती है। आपके कर्म क्षेत्र में, आपकी नौकरी जॉब या कोई फैक्ट्री दुकान वगैरह जो भी हो, वहां पे आ सकती है आपको। तो उसका आपको थोड़ा सा पहले से ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी को, विशेष तौर से वाणी ही खराब करेगा यहाँ पे, तो वाणी को अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके, चौथी दृष्टि बताई, 7वीं दृष्टि आपके खुद के भाव पर आ रही है। यहां आपको ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, शुगर की बहुत, अगर किसी को शुगर है तो वह अपने शुगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, थोड़ा पैदल घूमे फिरें, विशेष फायदा रहेगा आपको। लाल कलर के कपड़े से बचें, इस समय में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, लाल कलर के कपड़े अवॉइड ही कर दें, ठीक रहेगा। अगली बात करते हैं अष्टम दृष्टि वाणी को खराब करने की बात करेगा, गुस्सा लाएगा। यह चीज मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, गुस्सा लाएगा, बात बात पे गुस्सा हो जाए, अगले को पता ही ना चले, आपको खुद को भी पता ना चले कि कब बात ठंडी है और उसको आपने बातों बातों में आग दे दी, तूल पकड़ ले बात। उसका विशेष ध्यान रखें। इन 50 दिनों का समय जो है आपका 10 मई से लेकर 30 जून तक का, इस समय में बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि, कुंभ भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कुंभ के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुला से लेके मीन तक तो शनि की दृष्टियों में थे, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। कुंभ के लिए इंपॉर्टेंट कैसे? शनि की 7.5 का द्वितीय चरण या मध्यम चरण इसको कह सकते हैं, मध्यम चरण चल रहा है। अब 7.5 से तो वैसे भी परेशानी चल रही है, हाँ ठीक है, 7.5 आपकी
है, खुद की राशि में है, वो सब बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन मंगल अपना प्रभाव छोड़ेगा थोड़ी, मंगल भी तो लाएगा ना प्रभाव। अब उसको वो वहां पे नीच का हो गया, बहुत अच्छा कुंडली में था तो भी आपको प्रभाव तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरे लाने की कोशिश करेगा। क्या प्रभाव लाएगा? किसी ना किसी प्रकार का आपको लोन लेना पड़े, उधार पैसा लेना पड़े, परेशानी, कोई पैसे को लेके अटक जाए, यहाँ पे एक प्रभाव ये। दूसरा, नौकरी में आपको पिन पॉइंट करना शुरू कर दे, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आपको पिन पॉइंट करना शुरू कर दे, चोट लगने के योग बन जाते हैं, किसी ना किसी प्रकार के कट लगने के योग बन जाते हैं आपको, यहाँ पे ही यहीं पे आपको किसी ना किसी प्रकार के ऑपरेट होने की संभावनाएं बन जाती है, किडनी स्टोन वगैरह ऐसी संभावनाएं भी आपको बनने के योग बन जाते हैं। तो उसका विशेष तौर से आपको ध्यान। अब सप्तम दृष्टि जो इसकी चतुर्थ दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं तो भाग्य में रुकावटें देखने को मिलेगी। भाग्य में एकदम से जो परिस्थितियां लग रही थी कि बहुत अच्छी होने वाली है या भाग्य थोड़ा साथ देगा, यहाँ पे आपको लग रहा था या ऐसा कुछ संभावनाएं बन गई थी, कुछ हद तक भाग्य साथ देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी इस 50 दिन के समय में भाग्य में वापसी, रुकावटें थोड़ी देखने को मिलने की संभावनाएं बन जाती है और पाँवों में परेशानियां आपको देखने को मिलेगी, पाँवों में दर्द बढ़ सकता है आपको। अगली बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि जो है वह आपके द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर आ रही है और किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें, चोट के योग बनते हैं, वाद विवाद से बचें और घात भी आपके साथ हो सकता है, किसी प्रकार की कोई घात लगा के आपको डाउन करने की कोशिश करें, ऐसे योग बन जाते हैं। अष्टम दृष्टि की बात करते हैं तो अष्टम दृष्टि आपके खुद के ही लग्न पे आ रही है और लग्न पे नीच का मंगल, शनि डायरेक्ट वहां पे बैठा है, शनि बैठा है, तो यहाँ पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर में, पेट में इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है और आपको यहीं से आपके जेनेटल जो अंग होते हैं वहां पे आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। तो उसका इंटीमेट एरिया में खुजली और इस टाइप के कुछ लक्षण बन सकते हैं, तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अंतिम राशि की बात करेंगे, जो राशि चक्र की अंतिम राशि है। अब मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि राशि चक्र में सबसे अंतिम राशि और मीन राशि के भाग्येश मंगल बन जाते हैं, मित्रवत संबंध भी है, भाग्येश भी है इसके मीन राशि के मंगल, और आपके मीन राशि वाले जातकों के साढ़े साथी की शुरुआत भी है, साढ़े साथी का प्रथम चरण भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पंचम भाव में बैठे नीच के, ओके, यहाँ पे आपको प्रेम संबंधों में बाधाएं उत्पन्न करें, प्रेम संबंधों में थोड़ी कटुता ला दे। फिर कह रहा हूं कि प्रभाव गलत बता रहा हूं, गलत का मीन्स बुरे प्रभाव ही बता रहा हूं, अच्छे प्रभाव मैंने फर्स्ट पार्ट में भी नहीं है, सेकंड पार्ट में भी नहीं है। अच्छा, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में ही नंबर मिलेंगे और कहीं नहीं है हमारे नंबर, डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल करेंगे तो शायद कोई ना भी उठाए, तो कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, ऑफिस के नंबर हैं वह। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानियां देखने को मिले, पति पत्नी के भी आपसी प्रेम में थोड़ी सी कटुता आ जाए, ऐसा योग बन जाता है, और आपकी ही तरफ से यह कटुता बढ़ जाए, ऐसा योग बन जाता है। संतान से लेकर के थोड़ी परेशानियां, संतान के स्वास्थ्य में दिक्कतें देखने को मिले आपको, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। और कोई विद्यार्थीगण हो तो पढ़ाई से दूर भागने की कोशिशें करेंगे वह, उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपकी संतान मीन राशि की है और वह पढ़ाई से दूर भाग रही है तो उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करें। बात करेंगे अगली, जो इसकी दृष्टि पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आ रही है। अष्टम भाव को मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव माना गया है, यहीं से आपको कोई ऐसी बाधाएं देखने को मिले, डर, अनचाहा भय, आपके अनचाहा डर मन में बैठ जाए, आपको यहीं से आपको माइग्रेन जैसी संभावनाएं बढ़ जाती है, सिरदर्दी बढ़ जाए, सिर दर्द बढ़ जाए, आपको यहाँ से नींद ना आने की संभावनाएं बढ़ जाएं, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यहीं पर से आपको यात्राएं अनचाही करनी पड़े,
जो आप यात्रा चाहते नहीं हो वह यात्रा आपको करनी पड़े। यहाँ से विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात करते हैं तो दृष्टि संबंध इसका 7वां बनता है आपके लाभ भाव पे। लाभ, जैसा कि हमारे पुराने वीडियो में भी देखा होगा कि कर्म के लिए दौड़ना पड़े, कर्म के लिए दौड़ना पड़े, और उसमें हमने बताया, आप मीन राशि के हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कर्म के लिए दौड़ना वो हो जाता है, और लाभ के लिए आपको परेशानियां देखने को मिले, लाभ आपके टूटते हुए नजर आए आपको, जहां आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चाहिए वहां पे लाभ टूटता हुआ नजर आए कि बहुत अच्छा लाभ ना मिले। अगली बात करेंगे अष्टम दृष्टि की। अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे आ रही है। अगर किसी का कोई वीजा वगैरह लगा हुआ हो तो या वो रिजेक्शन की ओर जा सकता है, या वीजा लगाना हो तो रुक जाएं थोड़े समय के लिए। किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह चल रहे हो तो अपनी वाणी को संयमित रखें, आपको ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए? उपाय बताने से पहले अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के लिए वीडियो कॉमन हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए। हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। इस समय में हनुमान मंदिर में आप ध्वजा झंडा चढ़ाएं, आपको विशेष फायदा मिलेगा। हनुमान मंदिर में आप जलेबी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।